नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पैलेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं खोटा निबंध जो जिनके लेखक हैं डॉक्टर बी.एन. होदार। ये बुक पूरा आने वाला है एक्साइज कांस्टेबल। मैं बता दूं कि एक्साइज कांस्टेबल में आने वाला है, एक्साइज कांस्टेबल फील्ड वर्कर, ठीक है, और एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन तीनों में ये सिलेबस कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और जैसा कि ट्रेंड रहा है कि किताबों के परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है और लेखक के परिचय से, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए थे और आज हम लोग खोटा निबंध पुस्तक का परिचय देखने वाले हैं। फिर एक एक करके हम लोग उसके निबंध को 12 निबंधों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं खोटा निबंध का, तो लेखक जो इनका है वो डॉक्टर बी.एन. ओहदार हैं। इनका पूरा नाम अगर बात कर लिया जाए तो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार है। इनका उपनाम का बात करें तो सब्यसाची है। इनका उपनाम क्या है? सब्यसाची। तो सब्यसाची, और उपनाम कई बार पूछ लिया गया है कि सब्यसाची किनका उपनाम है, तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर का, ठीक है। इनका जन्म अगर पूछे तो जन्म कहाँ हुआ था? 2 सितंबर 1952 को हुआ था। 2 सितंबर 1952 को कहाँ हुआ था? तो ग्राम चेटर, पोस्ट गोसा, जिला रामगढ़, झारखंड में होता। रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अगर बात करें तो पिताजी का नाम है माधव ओहदार। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम है माधव ओहदार और माताजी का नाम है जो रूपा देवी। पिताजी का नाम है माधव ओहदार और माताजी का नाम है रूपा देवी, ठीक है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ये विज्ञान में बीएससी किए हुए थे और ये 1974 में किए थे। एमए कब किए थे? ये खोरठा में किए थे एमए 1986 में। फिर एमए ये हिंदी में भी किए 1994 और 1986 ईस्वी से टीआरएल जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में ये खोटा विषय पढ़ा रहे हैं। ये सितंबर 2017 में ये यहाँ से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हुए, ठीक है। और तब तक ये पढ़ा ही रहे थे वहाँ पे, ठीक है, एज ए प्रोफेसर। पीएचडी, इनका जो पीएचडी किए थे डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर, वो पीएचडी का इनका टॉपिक था खोरठा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि खोरठा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन के ऊपर पीएचडी किसने किया? तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर ने, ठीक है। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रमुख रचनाएं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में, आज देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि उनके किताबों का नाम दे दिया जाएगा, उनके रचनाएं दे दिया जाएगा और उनका नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो अनुदितांजलि जो 2006 में लिखा गया था, या दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजलों का खोरठा में अनुवाद है। अनुवाद को खोरठा में उल्था बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसने किया था? तो ये डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर ने किया था। अगर गीतांजलि की बात करें तो गीतांजलि जो है, गीतांजलि की बात करें, देखिए यहाँ पे गीतांजलि की बात खोटा में मनमोहन पाठक के द्वारा ही खोटा में किया गया। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नोबेल पुरस्कार भी मिला है इन्हीं के बुक के ऊपर इनको। अगर भागवत गीता की बात करें तो भागवत गीता जो खोटा अनुवाद किए वो एक थे मनमोहन पाठक, दूसरा विश्वनाथ नागर। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा, ये अनुदितांजलि है, ये क्या है? अनुदितांजलि, अनुदितांजलि है, ठीक है, अनुदितांजलि है, और ये गीतांजलि है। तो गीतांजलि किए थे मनमोहन पाठक, खोटा में अनुवाद, और अनुदितांजलि किए थे डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर, ठीक है, डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर, ठीक है। तो ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बता दें कि भागवत गीता किए थे खोटा अनुवाद मनमोहन पाठक और विश्वनाथ नागर, दोनों के द्वारा किया गया है। दूसरा अगर बात करें खोटा निबंध जो हम लोग को पढ़ना है, एक वैचारिक निबंध संग्रह है। इसमें 12 निबंध है, ठीक है। इनका जो प्रकाशन हुआ था 1990 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची उस समय हुआ करता था, ठीक है। तो इस समय इनका प्रकाशित हुआ था किताब। दूसरा अगर तीसरा बात करें इनका बुक के बारे में तो खोटा भाषा एवं साहित्य, क्या है? खोटा भाषा एवं साहित्य, ये उद्भव एवं विकास, खोटा भाषा साहित्य उद्भव एवं विकास, ये 2007 में प्रथम संस्करण छपा था, ठीक है। बी.एन. ओहदार द्वारा लिखी गई कहानियाँ कुछ हैं, जैसे कि करंज फूल, कौन सा कहानी है? एक आपका करंज फूल है, दूसरा सोंद माटिक टान है, तीसरा पूर्वक झोंका है, ये है कहानियाँ। अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें तो छोटा नागपुर, नैनीताल, नेत्रहाट, ये है। और सब चित्रण की बात करें तो रईस्का, जिसको हम लोगों को पढ़ना है एक्साइज कांस्टेबल फील्ड वर्कर के सिलेबस में। एगो कुकरे का आत्मकथा, ये भी इसमें है खोटा निबंध में, ठीक है। और सब चित्रण है। काव्य की बात करें तो काव्य इनका है उठ जाग झारखंडी जाड़, हमर चीर, संगी बतास दूत,
और जीवनी किसका है? तिलका मांझी। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तिलका मांझी का जीवनी किसने लिखा? तो डॉक्टर BN औदार्सन ने लिखा। आगे हम बात करें तो सम्मान इनको मिला है, एक खोटा रत्न मिला है उनको 1993 में। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खोटा रत्न BN औदार्सन को कब मिला? तो 1993 ईस्वी में। और श्रीनिवास पानुरी सम्मान कब मिला? तो इनको 2017 में मिला। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप शोध कार्य के लिए इनको मिला है। ठीक है। खोटा निबंध अगर बात करें, एक वैचारिक निबंध है। खोटा निबंध की बात करें, बुक का बारे में बताएं तो ये एक वैचारिक निबंध है। इस पुस्तक में 12 निबंध का संग्रह है। कितना संग्रह है? तो 12 निबंध। यहाँ से पूछा जाएगा। 12 निबंध है। इसमें जो एकल निबंध है, ठीक है, एकल निबंध मतलब एक एक करके है। ठीक है। और लेखक इसके डॉक्टर BN औदार है, ये बता चुके हैं। प्रकाशन इसका हुआ था 1990 में। ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा। वास्तव में यह पुस्तक वैचारिक निबंधों का संग्रह है। वैचारिक निबंध मतलब खुद का BN औदार्सन का क्या वैचारिक निबंध वैचारिक है वो इसमें दिखाए गए हैं, जिसमें लेखक ने व्यंग्य, समीक्षा, विचार, वर्णन किया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा है इसमें फिंगाटी शैली। ठीक है। फिंगाटी शैली जिसको व्यंग्यात्मक भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें व्यंग्यात्मक भी, फिंगाटी को व्यंग्यात्मक भी कहा जाता है। इसमें व्यंग्य किया गया है। आगे बात करें इसका पहला प्रकाशन, इस किताब का पहला प्रकाशन 1990 में हुआ और दूसरा प्रकाशन 2017 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1990 में उस समय बिहार सरकार हुआ करता था और 2017 में हमारा झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है। अगर इसमें बात करें कि इसमें जो इस किताब में अपन बात या प्रस्तावना या भूमिका किसने दिया, तो डॉक्टर BN औदार्सन खुद दिए हैं प्रस्तावना और भूमिका। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो इसका मुद्रक यानी कि जो छापने वाला था, प्रिंट करने वाला कौन था? तो वर्मा यूनियन प्रेस रांची। वर्मा यूनियन प्रेस रांची। ठीक है। आगे बात करें तो खोटा निबंध में कई गो 12 गत, उसका नाम जान लेते हैं और यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। खोटा निबंध में 12 निबंध प्रकाशित है, जिसका शीर्षक इस प्रकार है। पहला, इस तरह पूछ लिया जाता है खोटा कि खोटा निबंध में पहला जो निबंध है वो कौन सा है? तो सब टॉय चले हैं। कौन है? सब टॉय चले हैं। ये एक व्यंग्यात्मक फिंगाठी है, एक व्यंग्यात्मक फिंगाठी निबंध है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये एक व्यंग्यात्मक फिंगाठी है। ये भी एक व्यंग्यात्मक और फिंगाठी निबंध है। ठीक है। आगे बात करें तीसरा नंबर तो 22 का बगरा कम कम। तीसरा में क्या है? 22 का बगरा काम कम, यानी और ये एक व्यंग्यात्मक फिंगाठी निबंध है। ठीक है। 22 का बगरा काम कम मतलब बोलता ज़्यादा है और काम कम करता है, ये है। ठीक है। चौथा नंबर में है सर्वधर्म संभव और राष्ट्रीय एकता। सर्वधर्म संभव और राष्ट्रीय एकता, ये एक वैचारिक निबंध है। कैसा निबंध है? तो एक ये वैचारिक निबंध है, वैचारिक निबंध है। ठीक है। अगला अगर बात करें 5वां नंबर का, तो 5वां नंबर में है एगो कुकरेक आत्मकथा, जो आत्मकथा शैली में लिखी गई है। कैसा शैली में है? तो आत्मकथा शैली। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहीं पे खोटा के जितने भी छात्र हैं यहीं पे कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि इसका इसमें तो ये हम कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको कंप्लीट खोटा का सिलेबस का PDF नोट्स फ्री में मिलेगा। ठीक है। आगे छठा नंबर है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक साहित्य सरसताएं योगदान। ये एक समीक्षात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? तो ये समीक्षात्मक निबंध है। अगला 7वां नंबर जो कि CGL में भी पढ़ना था, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, ये एक समीक्षात्मक निबंध है। ठीक है। अगर बात करें 8वां नंबर का, तो 8वां नंबर में है आपका फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। ये 7वां नंबर भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परम करम और फूल कर परब सरहुल होकर ऊपर प्रासंगिकता जो था वो दोनों CGL में, जैसे CGL में पढ़ना था और ये खोटा अभी एक्साइज पुलिस में भी पढ़ना है। वर्णनात्मक सांस्कृतिक समीक्षात्मक निबंध है। अगर छोटा नागपुर एक नैनीताल बात करें तो 9वां नंबर है कौन सा? छोटा नागपुर एक नैनीताल जो नेत्रहाट है। एक वर्णनात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? वर्णनात्मक निबंध है। ठीक है। अगर 10वां नंबर की बात करें तो हमीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, ये एक वैचारिक निबंध है। अगर खोटा 11वां नंबर की बात करें तो खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, ये एक समीक्षात्मक वैचारिक निबंध है। और 12वां नंबर है हमें खड़ा हो, ये एक व्यंग्यात्मक फिंगाटी निबंध है। तो आपसे पूछा जाएगा कि खोटा निबंध का फर्स्ट निबंध कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट निबंध था सब टॉय चला है। ठीक है। सब टॉय चला है।
और ये कैसा था, एक व्यंग्यात्मक फिंगाटी था, ठीक है। और इसका लास्ट यानी कि अंतिम कौन सा है, हमें खड़ा हो, ये भी एक व्यंग्यात्मक फिंगाटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, पहला नंबर क्या था, सब टॉय चला है, सब टॉय चला है, ये एक व्यंग्यात्मक फिंगाटी था। और लास्ट नंबर यानी कि 12वां नंबर कौन है, हमें खड़ा हो, हमें खड़ा हो। और हमें खड़ा हो कौन सा है, ये भी एक व्यंग्यात्मक फिंगाटी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके लिखिएगा। और अगर आप खोटा अभी तक नहीं पढ़े तो ये गारंटी देते हैं कि खोटा में आपको 100 में 100 आएगा, बशर्ते आप इस कंटेंट को ज़रूर देखें और एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइज के तौर पे देखें और इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर हम लोग आगे का वीडियो इसमें स्टार्ट करेंगे, पहला निबंध के थ्रू से सब टाइप चला है, एक एक करके सारे निबंधों को पढ़ाया जाएगा। पूरा खोटा का सिलेबस इस जनवरी माह में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले विथ MCQ। धन्यवाद।